नमस्कार दोस्तों, देखो अपन ने भाग 18 पढ़ लिया था। 1900 भाग है और खारे पानी की झीलें में पढ़ चुके हैं। यहाँ मीठे पानी की झीलें देख रहे हैं अपन। तो देखो, मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें कहाँ हैं? उदयपुर में। और उदयपुर में ज्यादा मीठे पानी की झीलें हैं, इसलिए उदयपुर को झीलों की क्या कहते हैं? नगरी। जैसे भारत में अपन श्रीनगर को झीलों की नगरी कहते हैं, उसी प्रकार राजस्थान में उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं। इसके बाद देखिए, जयसमंद झील है, बहुत इंपोर्टेंट है। कहाँ है जयसमंद झील? उदयपुर में है। अपन देखा था ना अरावली में कि जयसमंद झील जो है लसाड़िया पर्वत या लासमिया पर्वत के पूर्व में, मतलब जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पर्वत है या पठार है? तो लासमिया का पठार देखा था अपन। तो जयसमंद झील कहाँ है? उदयपुर में है। देखो, इसका नाम जयसमंद है, इसे बनाने वाला जो राजा है वो भी कौन है? जयसिंह है, जिसने 1695 से 1693 के मध्य इसका निर्माण करवाया था। किस नदी पर बनी हुई है? तो गोमती नदी पर ये बनी हुई है। और इसी झील को, जयसमंद झील को ही डेबर झील कहते हैं। क्यों? क्योंकि जयसमंद झील डेबर नामक एक नाके पर बनी हुई है, इसलिए झील को डेबर झील कहते हैं। फिर राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है? जयसमंद झील है। बहुत मोस्ट है राजस्थान के लिए। ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। हालांकि भारत की दूसरी है, तो भारत की पहली कौन सी आती है? गोविंद सागर झील आती है सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की। तो ये अपन को राजस्थान के संबंध में देखना है। यहाँ राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है वो जयसमंद झील है। इस झील में टापू कितने हैं? 7 टापू बने हुए हैं, जिनमें बड़ा है बाबा का भागड़ा और छोटा है प्यारी। देखो, घर में कोई बड़ा आदमी होता है वो बाबा ही होता है, और घर में छोटा जो है छोटी जो होता है वो प्यारी होता है। तो यहाँ बड़ा है बाबा का भागड़ा, जबकि छोटा कौन सा है? प्यारी। इसके बाद देखिए, बाबा का जो भागड़ा है, इस टापू पर एक आइसलैंड नामक होटल है। कौन से होटल है? यहाँ आइसलैंड नामक होटल है। और यहाँ इस झील से, मतलब जयसमंद झील से 2 नहर निकाली गई है, श्यामपुर और बाढ़ नहर। कौन सी नहर निकाली गई है? श्यामपुर और बाढ़ नहर निकाली गई है। तो राजसमंद झील के बारे में चर्चा करते हैं। और जयसमंद में मोस्ट बातें मैंने आपको बता दी। राजसमंद झील देखिए, राजसमंद झील कहाँ है? कांकरोली में है। और कांकरोली कहाँ है? राजसमंद। राजसमंद झील राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसका नाम किसी जिले के नाम पर पड़ा है। राजस्थान में केवल यही एक राजसमंद झील ऐसी झील है जिसका नाम जिले के नाम पर है, क्योंकि राजसमंद झील भी है, राजसमंद एक जिला भी है। देखो, इस राजसमंद झील का निर्माण जो करवाया है वो राज सिंह ने करवाया, अपने नाम से करवाया था। 1662 से 1667 के मध्य इस झील का निर्माण हुआ। ये भी गोमती नदी पर है। अभी देखा था जयसमंद भी गोमती नदी पर थी, तो ये झील भी गोमती नदी पर ही है। और ये ऐसी झील है जिसका निर्माण अकाल राहत कार्यों में करवाया गया था। वैसे अकाल राहत कार्य भारत का पहला अकाल राहत कार्य है जिसके तहत किसी झील का निर्माण हुआ है। तो इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्य के तहत करवाया गया। इस झील का उत्तरी भाग जो है वो कहलाता है नौचौकी। क्या कहलाता है? नौचौकी कहलाता है। ठीक है, उत्तरी भाग क्या कहलाता है? नौचौकी कहलाता है। फिर यहाँ 25 संगमरमर के शिलालेख है, मतलब राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहते हैं। और वहां 25 संगमरमर के क्या है? शिलालेख हैं। इन शिलालेखों पर लिखा क्या गया है? मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा है? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा है। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। हालांकि इसको पूरा जो किया था इसके पुत्र कुमार तेलंग ने। तो लिखना प्रारंभ किया है रणछोड़ भट्ट तेलंग ने, जबकि पूरा किया है कुमार तेलंग ने। इसके बाद देखिए, इन जो 25 संगमरमर के शिलालेख उन्हें कहते क्या है? तो राज प्रशस्ति कहते हैं। और ये राज प्रशस्ति विश्व की क्या है? सबसे बड़ी प्रशस्ति है। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति किसे मानी गई है? तो राज प्रशस्ति को विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी गई है। फिर देखिए, द्वारिकाधीश का मंदिर है। तो ये द्वारिकाधीश का जो मंदिर है वो भी यहाँ राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है। और राजस्थान की दूसरी कृत्रिम मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है? तो राजसमंद राजस्थान की दूसरी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। तो पहली कौन सी थी? जयसमंद झील थी। इसके बाद आ जाओ नक्की झील। नक्की झील कहाँ है? तो माउंट आबू सिरोही में है नक्की झील। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में है। और एक कहावत है कि देवताओं ने इसको कैसे बनाया है? नाखूनों से बनाया है। बोला देवता और जो परी वगैरह लोग हैं ना, उन्होंने क्या किया? नाखून से बनाया है। पता नहीं नाखून थे, क्रेन थे ना, जो
झील का निर्माण कर दे, तो देवताओं ने नाखून से बनाया, ऐसी कहावत है। फिर है ये सबसे ऊंची झील है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील, क्योंकि आप जानते हो वैसे माउंट आबू सबसे ऊंचा है, तो सीधी सी बात है माउंट आबू में है तो सबसे ऊंची झील होगी ये। फिर सबसे गहरी जो झील है वो भी आपकी नक्की झील है, एकमात्र झील है राजस्थान की जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है, अक्सर जमने वाली झील जो है नक्की है। अगर शादी वगैरह हो गई है तो यहाँ घूमने चले जाना, हनीमून पॉइंट बना हुआ है, सनसेट पॉइंट है, तो यहाँ पर बने हुए हैं। इसके अलावा नन रोक है और टोड रोक है। नन रोक क्या है? एक ऐसा शिलाखंड, एक ऐसी चट्टान है जैसे लगता है कोई महिला खड़ी हो घूंघट निकाले। और टॉड रॉक एक टॉड के समान, मेंढक के समान इस चट्टान की आकृति है, उसे कहते हैं टॉड रॉक। तो नन रॉक, टॉड रॉक भी यही है। इसके बाद में अगली झील देखिए गजनेर झील है। गजनेर झील बीकानेर में है और जब इसको देखते हैं तो मानो ऐसा लगती है जैसे मानो दर्पण हो, तो दर्पण के समान प्रतीत होती है। तो गजनेर झील कहाँ है? बीकानेर में। कैसे प्रतीत होती है? तो दर्पण के समान। फिर एक कोलाई झील देखिए, कोलाई झील कहाँ है? तो बीकानेर में ही है। और यहाँ कपिल मुनि का क्या बनता है? मेला बनता है। कपिल मुनि ने किया क्या था? सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। वैसे मेला भी बनेगा, कार्तिक पूर्णिमा को बनेगा ये मेला, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है कपिल मुनि का मेला। और इस झील को मरुस्थल का सुंदर राष्ट्रीय मरुद्यान कहते हैं। मरुस्थल का सुंदर राष्ट्रीय मरुद्यान जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? तो कोलाई झील को कहते हैं। वैसे देखो मैंने आपको देवी में बताया था, इस झील में कभी भी चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते, क्योंकि इस झील में करणी माता का पुत्र जो है लक्ष्मण डूब करके मरा था। तो कोलाई झील है, बीकानेर में है। कपिल मुनि का मेला लगता है, जिन्होंने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इस झील को मरुस्थल का सुंदर राष्ट्रीय मरुद्यान कहते हैं और इस झील में चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते। आगे की झीलों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आगे देखिए पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में है। राणा लाखा के शासनकाल वाली, राणा लाखा ने नहीं बनाई, राणा लाखा ने 14वीं शताब्दी में इसको नहीं बनाया, इसको तो बनाया था चिड़ीमार बंजारे ने। चिड़ीमार बंजारे का नाम था छिंतर या पिछू। इसने अपने बेल की याद में, एकमात्र झील है जिसका निर्माण बेल की याद, बेल मतलब ऑक्स की याद में इसका निर्माण हुआ। तो पिछोला झील बहुत मस्त है। ज्यादातर ये पूछ लिया जाता है पिछोला झील कहाँ है? तो उदयपुर में राणा लाखा के शासन काल में चिड़ीमार बंजारे ने निर्माण करवाया, जिसका नाम छितर या पिछू था, बेल की याद में। यहाँ जग मंदिर बना हुआ, जग निवास है, राजमहल या सिटी पैलेस यहाँ बना हुआ है। इसके अलावा आपकी राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है, नटनी का चबूतरा यहाँ बना हुआ है। एक गलकी नामक नटनी थी, तो जवान सिंह नाम का एक मेवाड़ का राजा था, उसने जैसे नटनी के बारे में सुना कि नटनी ऐसे रस्सी पर चल सकती है, तो इसने कहा कि क्या ये पिछोला झील को पार कर सकती है रस्सी पर? तो नटनी ने कहा जी हाँ। तो बोला ऐसा कर देगी तो मैं आधा मेवाड़ दे दूंगा तेरे को। अब नटनी ने क्या किया? अपने सिर पर मटके रखे और डांस करते हुए जब झील को पार करने की कोशिश की, डांस कर रही थी और फिर पार कर रही थी रस्सी पर, तो जवान सिंह ने रस्सी कटा दी और इस गलकी नामक नटनी का क्या हुआ? देहांत हो गया झील में डूबने से। इसलिए इस नटनी का क्या बना हुआ? चबूतरा। नाम क्या बताया मैंने इसका? गलकी। अरे पानी में गिर गई ना वो, तो नाम था गलकी नटनी। फिर देखो यहाँ विश्व की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव जो है वो पिछोला झील में चलाई गई है। विश्व की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव कौन सी झील में चलाई गई है? तो आपके पिछोला झील में। फिर देखिए आना सागर झील देखिए, आना सागर झील कहाँ है? अजमेर में है। आनाजी या अरुणराज ने इसका निर्माण करवाया, आनाजी को अरुणराज कहते हैं, तो अपने नाम पर इसने आना सागर झील बनाई है। फिर देखिए एकमात्र झील है जिसका निर्माण तुर्कों के रक्त को मतलब खून को साफ करवाने के लिए निर्माण किया गया था। तो आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? हालांकि आपकी पुलिस में आया हुआ कि बाड़ी नदी का पानी आता है। जहांगीर ने यहाँ दौलताबाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। इसी दौलताबाग या सुभाष उद्यान में नूरजहां की माता जहांगीर की सासू असमत बेगम ने पहली बार गुलाब से जो इत्र तैयार किया था, जिसको अपन सेंट वगैरह के नाम से जानते हैं, वो इसी बाग में। इसके अलावा शाहजहां ने यहाँ बारादरी का निर्माण करवाया। 12 दरवाजे हैं, वही क्या कहलाते हैं? बारादरी। तो शाहजहां ने यहाँ बारादरी का निर्माण करवाया। फिर देखिए अजमेर की एक झील है, फौज सागर झील है। तो फौज सागर भी कहाँ है? अजमेर में। बस इतना याद रखना है आपको।
हालांकि इसका निर्माण जो करवाया गया था इंजीनियर फाई ने करवाया था बाढ़ राहत कार्यों में। देखो एक फाई नामक इंजीनियर था, उसने करवाया था। हालांकि इसमें भी पांडी नदी का ही पानी आता है, लेकिन जब इस फाई सागर में पानी ज्यादा होता है तो ये पानी सीधा कहां चला जाता है, आना सागर झील में। इसके बाद देखिए मोती सागर झील कहाँ है, तो भरतपुर में है, जो कि रूपारेल नदी पर बनी हुई है। कौन सी नदी पर है, रूपारेल नदी पर। और ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ जो नील हरित शैवाल है, उन नील हरित शैवालों से एंटो युक्त मतलब नाइट्रोजन युक्त खाद्य प्राप्त करते हैं। वेरी मोस्ट लाइनेज है। तो मोती झील, हालांकि जब आप दुर्ग पढ़ते हो तो मोती झील का पानी आपके लोहागढ़ जो दुर्ग था प्राचीन काल में, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर वाला, वहां सुजानगंगा नहर के माध्यम से झील का पानी जाता था। एक गढ़सीसर झील कहाँ है, तो गढ़सीसर झील है जैसलमेर में है। फिर देखिए उदय सागर झील कहाँ है, तो उदय सागर उदयपुर में है और आयरन नदी के किनारे है। सॉरी, उदय सागर झील कहाँ है, उदयपुर में है। जब ये उद्गम स्थान पर आयरन नदी निकलती है, बेड़च कहलाती है। उद्गम स्थान से निकलकर जब ये उदय सागर झील में गिरती है तो ये क्या कहलाती है, बेड़च। वैसे याद करो, उदय सागर झील कहाँ है, उदयपुर में है। एक आयरन नदी इसमें गिरती है, किसमें, उदय सागर में, और बाहर निकलती तो क्या कहलाती है, बेड़च। क्योंकि आयरन नदी जब गोगुंदा से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से, तब ये आयरन कहलाती है एक नदी। और जब ये उदय सागर झील जो है, इस उदय सागर झील में गिरकर आगे निकलती है तो ये क्या कहलाती है, बेड़च कहलाती है। इसके बाद देखिए तलवाड़ा झील। तलवाड़ा कहाँ है, आपके हनुमानगढ़ जिले में है, जिसमें घग्गर नदी का पानी आता है। और ये राजस्थान की सबसे नीची झील है। सबसे गहरी तो हमने नक्की की बात की थी, लेकिन सबसे नीची झील जो है वो कौन सी है, तो सबसे नीची झील तलवाड़ा है। एक सिलेसीड है, अलवर में है, विनय सिंह ने बनाया था। विनय सिंह एक रानी थी जिसका रानी का नाम ही शीला था। क्या नाम था उस रानी का, शीला नाम था। इसके लिए उसने एक 6 मंजिला यहाँ महल भी बनाया था इस झील में बना हुआ, जिसे वर्तमान में होटल लेक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का नंदन कानन, और वर्तमान में मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। फिर इस रामगढ़ झील है। रामगढ़ झील अपने जयपुर में है और बाणगंगा नदी का पानी आता है इसमें। 1982 की जो एशियाई खेल हैं जिनमें नौकायान प्रतियोगिता शामिल थी, वो रामगढ़ झील में हुई थी, जिसको अपन रामगढ़ बांध के नाम से भी जानते हैं। और जो ये रामगढ़ है, इसको ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ढूंढाड़ का पुष्कर जो है वो किसे कहा जाता है, तो रामगढ़ को ढूंढाड़ का क्या कहते हैं, पुष्कर कहते हैं। तो ये कुछ मुख्य झीलें भी पढ़ी है पढ़ने। अगले पार्ट में अपन कुछ बाकी की जो झीलें हैं इंपोर्टेंट पुष्कर जैसी झीलें, उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।